हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को आपके अपने चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक फ़नी वीडियो लेकर आई हूँ। फ़नी मेरे लिए है, क्या पता मोमिन लोगों के लिए फ़नी नहीं है। ये वो है कि आप अपने हस्बैंड को कैसे खुश रख सकती हैं, आप कैसे नाफरमानी करने से बच सकती हैं। जो भी शौहर कहता है उसको बस फॉलो करो, जो भी शौहर कहता है उसको फॉलो करो। और यहाँ पर ये जो वीडियो है आपको बड़ा मजा आएगा। मतलब ये कितनी ज्यादा ये कितना ज्यादा मर्दों के लिए द बेस्ट है। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब मैं औरत कभी नहीं कहती हूँ, बट मैं ये अभी कह रही हूँ कि औरतों के लिए स्पेशली आपको क्या क्या करना चाहिए आपके अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, वो ये वीडियो है। और आप जरूर देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा। और फिर हम बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वीडियो शुरू करती हूँ मैं। शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो, याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही हैं वो सुन लें। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्ना, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, चाहे कितनी रोजेदार हो। वाह 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 वाह। मतलब ये है कि अगर चाहे कितनी भी इबादत कर ले, एक जो महिला है वो कितनी भी इबादत कर ले, इनके लिए औरत कहा जाता है कि औरत कितनी भी इबादत कर ले, तहज्जुद की नमाज रात को 12 बजे उठकर वो नमाज पढ़े, अगर वो जितनी भी अल्लाह की फरमाबरदार हो, लेकिन उसका अगर हस्बैंड उससे खुश नहीं है तो खत्म, वो जन्नत में जा ही नहीं सकती, वो जन्नती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके हस्बैंड को उसने खुश नहीं किया। अब ये खुश कैसे नहीं किया और क्यों नहीं किया, ये आप लोगों को सोचने की बात है। इसके आगे हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसले पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं आओ, और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर, मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी। तो यहाँ पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या गैर मौजूदगी में खा सकती है? बीवी के साथ बैठ के नहीं खा सकती भाई, तो क्या उनकी
जब वो मौजूद नहीं होंगी, उनके गैर मौजूदगी में खा सकती है साली खाना जीजा जी के साथ में। ये कहना चाह रहे ये जर्जीस है ना। बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा। बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा ये, तेरे बाप का सिस्टम होगा ये। तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है, या जर्जीस साहब खाना खा रहे हैं और जर्जीस साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है, और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हम्वा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, जॉइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है, लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ, जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर? साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म। हम इन चीजों पर गौर करें, सोचें
क्या इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक ये है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला। 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए, तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उइटी सुइटी नहीं, अच्छा नाम रखो। नाम का असर पड़ता है, कयामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तो अब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए 7वें दिन अकीका करेगा, जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी। नहीं सुन सकती और मैं नहीं सुन सकती। पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि साली के साथ खाना नहीं खा सकते और देवर के साथ एक भाभी बैठ के खाना नहीं खा सकती। मतलब क्या फजूल पना कर रहा है, क्या फजूल बातें कर रहा है। अगर आप देखने जाओ कि तो जब आपको तलाक देनी है फिर हलाला करना है तो तब भाई काम आता है, तब बाप काम आता है, तब चल जाता है। हलाला करने के लिए चल जाएगा भाई, चल जाएगा, हाँ फ्रेंड चल जाएगा, लेकिन फ्रेंड के सामने बीवी नहीं आनी चाहिए भाई, फ्रेंड के सामने उसने शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। भाई के सामने भी इसको पर्दा करना चाहिए, यानी देवर के सामने उसको पर्दा करना चाहिए भाभी को। और साली को तो माय गॉड, साली तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो वो मतलब साली तो मतलब आधी घरवाली तो छोड़ो, साली मतलब बहुत
क्या क्या समझते हो? तुम्हारे दिमाग में क्यों के गंदगी है, इसीलिए आप ऐसे सोचते हो ना। इसीलिए आपके दिमाग में ये सारी बातें आती है कि भाई साली के साथ में देखो तो भाई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी साली के सामने सामने जा नहीं सकती, सामने खा नहीं सकती, उसको लेके कहीं जा नहीं सकते हो। अगर उसको स्कूल छोड़ना है, वो बच्ची होगी, स्कूल भी नहीं छोड़ सकते भाई। आपके दिल में वसवसे होंगे, आपको बुरे बुरे ख्याल आएंगे। मतलब आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हाँ, जब हलाला करना होता है, जब आपको हलाला करना होता है, तब तो आप नहीं सोचते हो। तब तो मौलवी भी चल जाएगा, नुक्कड़ का मौलवी, या फिर आपके आपका आपका फ्रेंड या आपका भाई या आपका बाप, कोई भी कर देता है हलाला। हलाला की देखो वीडियोस, तुमको पता चल जाएगा। ये जर्जिस है ना, ये थोड़ा बहुत इसके बहुत सारे फनी फनी वीडियोस है, और मैं और भी आगे इसके दूसरे वीडियोस आपके सामने लाऊंगी। ये तो एक आज वीडियो था अकीका करने के लिए, मतलब जो कह रहा है वो तो ठीक है, लेकिन इसके पहले जो इसने भाभी और जो देवर का रिश्ता, और एक साली और एक जीजा का रिश्ता, क्योंकि इन लोगों में यही है ना कि भाई कोई भी चलती है, कजन से तो शादी हो जाती है, तो क्या है, भाईजान भाईजान पहले, उसके बाद जान जान। तो यही प्रॉब्लम है। तो आपको आई होप ये वाला वीडियो पसंद आया हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप जरूर लिखना कि ये जो कह रहा है ना, ज्यादा ज्यादा ही ये कह रहा है ना कि भाई भाभी भाभी और वो, मतलब बिल्कुल ऐसे रिश्ते, मतलब आग लगाने वाले रिश्ते हैं। तो इनके लिए आग लगाने वाले ही रिश्ते हैं। एनीवे, आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जो पहली बार जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो लाइक का जो बटन है उसको हिट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोगों से फिर से मैं दूसरा एक वीडियो लेकर आऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये कह रहा था जर्जीस मौलाना जर्जीस, तो ये जो कह रहा था, क्या ये सही है? जो आप क्या सोचते हो इसके बारे में? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम और हरे कृष्णा। थैंक यू।